हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शुभम पनिकर। अगर आपके भी मार्क आईबीपीएस क्लर्क प्री के मॉक में लगभग 50 मार्क आ रहे थे, या आपके लिए वीडियो है। फिर से मैंने पिछले साल जब मेरे 50 मार्क मॉक में आ रहे थे, उसके एक महीने की स्ट्रेटेजी यूज़ करके मैंने पिछले साल 79 स्कोर किया था आईबीपीएस क्लर्क प्री में। तो मैं पहले स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। ये है मेरा स्कोर कार्ड। ये देखिए, पिछले साल का है। मेरा नाम और ये मैं महाराष्ट्र से हूँ। एग्ज़ाम डेट और मेरी कैटेगरी जनरल है। तो हम आगे चलते। ये मेरा रीजनिंग का स्कोर है 70.75। इंग्लिश में आए थे 17.5 एंड कॉन्ट में 30.75। इसमें दोनों सेम ही आए थे और टोटल 79 टोटल स्कोर आया था और कट ऑफ 73 गया था जनरल का। तो हम आगे चलते। हाँ, तो हम बात करेंगे कि कैसे एक मंथ की स्ट्रैटेजी से आप 50 से 79 स्कोर कर सकते हो। मतलब आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो 70 प्लस मार्क लाकर। तो हम आगे चलते। सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम पहचाननी होगी कि आप प्रॉब्लम है क्या, कि क्यों आपके मार्क कम आ रहे हैं। आपकी स्पीड की प्रॉब्लम है, आपकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, या आपकी मॉक एनालिसिस की कमी है कि आप मॉक एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे। तो हम तीनों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप 2 में मॉक एनालिसिस की सही टेक्निक डिसाइड बात करते हैं। मॉक देने के बाद अभी आपको 2 घंटे एनालिसिस करना है अच्छे से। सबसे पहले आपको रॉन्ग क्वेश्चन देखना है। रॉन्ग हुए हैं आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, मतलब आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आपको कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करना है। सेकेंड, आपको गेस वर्क नहीं करना है। जैसे कुछ भी टिक कर लिया या बिना ऑप्शन देखे टिक कर लिया, हमें ये लगता है, वैसे टिक नहीं करना है। उसके बाद टाइम लैगिंग सेक्शन आइडेंटिफाई करो। जैसे मेरा कॉन्ट था, क्योंकि तब मेरे कॉन्ट में बहुत कम अटेम्प्ट हो रहे थे, जैसे 15 ही हो पा रहे थे 20 मिनट में। तब अटेम्प्ट कम होंगे तो मार्क भी कम आएंगे। तो इसलिए आपको जो टॉपिक चूज़ करने हैं, वीक टॉपिक, उसकी उसके 20 to 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे मेरे जो अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक थे, जैसे टाइम एंड वर्क जो पिछले साल, एंड जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पाइप एंड सिस्टम, ऐसे कुछ टॉपिक थे मेरे। तो वो मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था और कॉन्सेप्ट भी थोड़े कमज़ोर थे, इसलिए मैं उसके 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो आपको भी ऐसे सॉल्व करना है। तो हम आगे चलते। उसके बाद आपको जो सेक्शनल टारगेट है उसको सेट करना है, क्योंकि आप ओवरऑल कट ऑफ तभी करोगे ना, जैसे रीजनिंग में एक पर्टिकुलर मार्क आएंगे, कॉन्ट में और इंग्लिश में। तो हम बात करते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। जो आप कर सकते हैं, पॉसिबल है जो करना, वही मैं बताऊंगा आईबीपीएस क्लर्क के लिए। जैसे आईबीपीएस क्लर्क की इंग्लिश थोड़ी मतलब इजी होती है, तो आपको 18 प्लस कर सकते हैं, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट भी है वो 15 प्लस तो कर ही सकता है, नहीं 18 तो 15 प्लस भी कर ही सकते हैं। और क्वांट क्वांट में जैसे स्पीड मैथ भी आता है एंड डीआई आती है, डीआई इजी होती है, तो आप क्वांट में भी 25 प्लस आराम से कर सकते हैं। ये रिज़ल्ट बता रहा हूँ मैं, जो आप 1 मंथ के बाद आपको मिलेगा ये रिज़ल्ट। उसके बाद आप रीजनिंग ईजी होती है, जैसे पजल पजल ही होती है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो रीजनिंग में भी 30 पॉसिबल है। जैसे आप 70 प्लस स्कोर कर लोगे, तो ये आपको पहले टारगेट बनाने हैं। इस टारगेट को आप लिख लो कि इंग्लिश में इतना टारगेट लाना है, क्वांट में इतना लाना है, रीजनिंग में इतना लाना है। तो हम आगे चलते। उसके बाद आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है। सबसे पहले आपको स्पीड के लिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी होगी पहले, कौन के लिए, क्योंकि रीजनिंग तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मैक्सिमम लोगों का वो तो कर ही लेते हैं। तो कौन के लिए सबसे पहले डेली 15 मिनट आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे टेबल स्क्वायर की, क्यूब। जैसे आपको मतलब जैसे कोई आपको टेबल या कोई क्यूब, 25 का क्यूब है कोई आता है, तो आपको मतलब वो पूरा रिवाइज ना करना पड़े। जैसे 25 का क्यूब की ज़रूरत है, तो आपके दिमाग में नंबर आ जाना चाहिए, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है। और डीआई डीआई सॉल्व करने से क्या होता है, जो डीआई में नंबर का गेम ज़्यादा होता है क्लर्क में। जैसे नंबर एवरेज दिया होगा दोनों का, मतलब दोनों का प्लस दिया होगा, ऐसा समझो, प्लस डिवाइड बाई 2,
एवरेज दिया होगा या और एक का टोटल दिया होगा, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करके निकालनी पड़ती है। तो आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कैलकुलेशन फास्ट हो आपकी। उसके बाद एक्यूरेसी के लिए पहले पहले जब हम मॉक देते या स्कोर कम आता है तो हम एक्यूरेसी पर इतना ध्यान नहीं देते, पर आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही तो इजी क्वेश्चन पिक करने होंगे पहले। जैसे कौन की मैं बात करूँ तो स्पीड मैथ पहले हो गया, फिर डीआई एंड अर्थमेटिक, सीक्वेंस यही होना चाहिए आपका। फिर रीजनिंग में जैसे मिसलिनियस में ऐसा नहीं है कि आपको जैसे सिलोगिज्म मिला या कोई इनइक्वालिटी मिली इसमें भी सीक्वेंस बना लो, नहीं, कोई भी सिलोगिज्म कोई भी इनइक्वालिटी जो भी सामने पहले है वो सॉल्व करना। और स्पीड मैथ भी वैसे, सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज कोई भी सामने आया सॉल्व करते बैठो। ऐसा नहीं कि आप सिंप्लीफिकेशन पहले कर रहे हो ढूंढते बैठ रहे हो, नहीं, कोई भी आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर रीजनिंग के बाद मिसलिनियस हो गया पहले, फिर उसके बाद पजल, और जो एक एक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं जैसे पेयर वाले, मैच द पेयर, या वो ऑड वन आउट होता है, ये लास्ट में करना है, क्योंकि लास्ट में जैसे 1-2 मिनट बचे होते हैं तो टाइम नहीं मिलता, टाइम बचा होता है, तो इसमें ये कर सकते हैं हम। ये हो गया एक्यूरेसी का। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आपको 30 डेज जो मैंने बताया था कि 1 मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये तो आपको फॉलो करना है। जो 4 स्टेप मैंने जो बताए, 5th स्टेप में सबसे पहले वीक 1 आपको बेसिक पर ध्यान देना है। जो भी बेसिक आपका क्लियर नहीं है अच्छे से क्लियर कर लो, जो भी टॉपिक छूटे हैं अच्छे से क्लियर कर लो वीक 1 में अच्छा टाइम लेके, क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी। उसके बाद डेली एक मॉक दो, क्योंकि अभी 1 मंथ ही बचा है लगभग, तो एक मॉक तो आपको डेली देना ही पड़ेगा अगर क्लियर करना है तो। फिर तो उसका फिर अच्छे से एनालिसिस करते जाओ जैसे मैंने बताया। उसके बाद जैसे मॉक दे तो आप, उसके बाद ये वीक 1 में करना। वीक 2 में जब आप डेली एक मॉक दोगे तो आपको आप एनालिसिस करोगे, तो आप उसमें देखना कि क्वांट में कौन से बिग टॉपिक है, कौन से मुझे नहीं जम रहे। फिर रीजनिंग में देखना कि कौन से टॉपिक नहीं जम रहे। और उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश में कौन से टॉपिक नहीं जम रहे, जैसे इंग्लिश में पैराजम्बल हो जाता है किसी का आरसी, तो ऐसे आप देख लेना कौन सा टॉपिक है। क्वांट में भी जैसे कोई अर्थमेटिक होता है, और रीजनिंग में तो मैक्सिमम की पजल ही होती है। तो ये वीक टॉपिक आप देखना अच्छे से, और पूरा हफ्ता सेकेंड वीक टॉपिक पर ही ध्यान देना। मतलब करना तो आपको मॉक भी देना है, एनालिसिस भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है, पर वीक टॉपिक पर खास करके फोकस करना है। उसके बाद वीक 3 में आपको सेक्शनल प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने पीछे बताया था कि आपको सेक्शनल टारगेट अचीव करना है। सेक्शनल टारगेट ये देखो मैं बता देता हूँ, ये देखो ये सेक्शनल टारगेट मैंने बताए थे, ये अचीव करोगे तभी टोटल 70+ आएंगे। तो उसको अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको, एक मिनट एक मिनट, हाँ, उसको पहले तो आपको अचीव करना होगा उसको। उसके लिए आपको पहले थर्ड वीक पूरा डेडिकेटेड कर देना है सेक्शनल पर। जैसे सेक्शनल ही दो, जैसे जैसे गाइडली में भी या किसी भी कंपनी में प्रैक्टिस में हो गया, सेक्शनल भी 5 होते हैं, 5 रीजनिंग के, 5 एंड रीजनिंग, 5 इंग्लिश के होते हैं, तो उसका यूटिलाइज करो अच्छे से। वो इसलिए दिया होता है, सेक्शनल के लिए ही दिया होता है। तो उसके लिए सेक्शनल पर ध्यान दो, रीजनिंग के मॉक दो, पर्टिकुलर रीजनिंग, फिर टारगेट बनाओ कि इतने मार्क आने चाहिए पर्टिकुलर क्वांट एंड पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए। थर्ड वीक पूरा डेडिकेटेड कर दो। फिर फोर्थ वीक जब आएगा तब आपके एग्ज़ाम भी बहुत बहुत पास में हो जाएगी। तो फोर्थ वीक में आपको फुल मॉक देने, जैसे आप देते ही रहो, पर देते ही हो, यहाँ मैंने बताया ही था, पर फुल मॉक ही नहीं देने, उसके साथ आपको प्लस रिवीजन भी करनी है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, अर्थमेटिक क्या है या कुछ, तो आपको पूरा एक बार रिवाइज करके जाना है, क्योंकि इसके बाद तो एग्ज़ाम ही होगा। तो आपको जो लास्ट वीक होता है उसमें अच्छे से आपको रिवीजन करके जाना है, ताकि आपको अच्छे रिवीजन करोगे तभी आपकी अच्छी स्पीड आएगी। वहाँ आप कुछ भी गड़बड़ करके नहीं आओगे। अगर रिवीजन के बिना जाओगे तो वहाँ कुछ ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, मौका अच्छे देते हैं, फिर रियल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं आता, तो इसलिए आता है क्योंकि रिवीजन नहीं करते। अच्छे से रिवीजन करना है, तो इसी तरह आप 50 से 70+ स्कोर कर सकते हो। तो 1 मंथ ऐसे ही प्रैक्टिस करो जैसे मैंने बताया, आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे IBPS क्लर्क प्री। तो लास्ट में आप सब्सक्राइब कर लो, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो,
एंड हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, उसमें ज्वाइन कर लो, और जो भी पूछना हो वहाँ आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ भी सकते हो। उसी ग्रुप में जो भी पूछना है, मैं एक्टिव ही रहता हूँ, मैं आपको पूरा बता दूँगा। तो चलो हम चलते हैं, बाय।